हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जो आर्टिकल का सेकंड वीडियो पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकंड वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखेंगे, यहाँ पे देखो तीसरा हेडिंग दिया है, यहाँ दिया डिफरेंट बिटवीन ए एंड एन, यानी ए और एन में डिफरेंट क्या हो सकता है, क्या डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ए और एन दोनों का मतलब, अगर हिंदी अर्थ देखा जाए, दोनों का मतलब वन होता एक होता है। तो एक का जो प्रयोग होता है, एक का जो प्रयोग होता है वह कॉन्सोनेंट साउंड से पहले किया जाता है। अगर कोई भी वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो उसके पहले आप क्या लगाओगे, ए लगाओगे आर्टिकल। जैसे यहाँ दिया है पेन, तो पेन में देखो पी जो क्या है कॉन्सोनेंट लेटर है, तो इसके पहले क्या लग गया, यहाँ पे ए लगा है। बॉक्स है तो बॉक्स में देखो बी कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ क्या लगा, ए लगा है। टेबल में टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे ए लगा है। कार में सी कॉन्सोनेंट है तो ए लगा है। तो कॉन्सोनेंट्स पहले क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, यहाँ पे आयन दिया, आयन का प्रयोग कर रहा है कि आयन का जो प्रयोग होता है, आयन का प्रयोग बावेल साउंड से पहले करते हैं। जैसे यहाँ देखो ऑरेंज दिया था, ऑरेंज में ओ क्या है, बावेल है, तो इसके पहले क्या लगेगा, आयन लगेगा। एलिफेंट में देखो ए है तो सॉरी ई है, तो ई क्या है, बावेल है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आयन लगेगा। ऑक्स में ओ क्या है, बावेल है, तो यहाँ पे एन लगेगा। यहाँ जो आस दिया है, आस में ए है तो क्या बावेल, यहाँ पे एन लगेगा। यानी कि बावेल साउंड से पहले क्या लगाना हमको है, एन लगाना है, ठीक है। यहाँ देखो नोट दिया है, यहाँ पे देखो नोट्स में क्या कह रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी शब्द का पहला साउंड कॉन्सोनेंट हो या बावेल हो, इसकी जांच हम उस शब्द का हिंदी उच्चारण लिखकर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एक चीज़ समझ लो, कहने क्या मतलब है। जैसे यहाँ दिया यम ए का पहला अक्षर यम क्या है, कॉन्सोनेंट है, किंतु इसका उच्चारण ये यम है। जो है यम का जो यम है, यम का उच्चारण ये ना ए यम है, तो इसके पहले हम आयन का प्रयोग करेंगे। एम में से पहले क्या लगाएंगे, आयन का प्रयोग होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो। जैसे यहाँ देखो मेंबर है, तो मेंबर में पहला यम तो है, यम क्या यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, इसके पहले यहाँ पे आर्टिकल ए लगेगा। फिर इसी तरह से देख लो एक्सरे, तो एक्सरे प्लांट, यक्स से देखो क्या निकल रहा है, एक्सरे ए आ रहा है ना, तो ए क्या हिंदी का बावेल ए है। जब ए आ जाएगा तो उसके पहले क्या लगाएंगे, आयन लगाएंगे। फिर देखो वन दिया, वन तो ओ तो बावेल है, लेकिन ओ से क्या देखो वाह निकल रहा है, वाह अगर आ रहा है, अगर ओ से वाह निकलेगा तो वहाँ पे ए लगेगा। फिर देखो यूनिक में अगर यू से या निकलेगा तो वहाँ पे भी क्या लगेगा, आर्टिकल ए लगेगा। अम्ब्रेला में देखो, अम्ब्रेला में यू से देखो आ का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आर्टिकल आयन लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे देखो एक सेंटेंस दिया है, सेंटेंस में देखो क्या कह रहा है, आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई एन एक्सपेंसिव कार, नो एरर। यानी कि जो सेंटेंस दे इसको 5 पार्ट में तोड़ा ना, ए बी सी डी ई करके 5 पार्ट में तोड़ा है। अब ये पूछ रहा कौन सा पार्ट इसमें गलत है, किस पार्ट में गलती है। तो गलती देखो डी वाले पार्ट में, जो ये एक्सपेंसिव दिया है, एक्सपेंसिव में पहला अक्षर ई है तो ये बावेल है, तो यहाँ पे आर्टिकल ए नहीं आएगा, यहाँ पे आर्टिकल क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। तो ए से की जगह पे क्या लगाना पड़ेगा, हमको एन लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो दूसरा जो एग्जाम्पल यहाँ दिया है, यहाँ पे जो दूसरा सेंटेंस है, ही हैड नो, यहाँ पे ए नंबर होगा इल्यूजन ऑफ बीइंग, बी नंबर आइदर आर डिस्टिंग्विश राइटर ऑफ, फिर और एडिटर नो एरर। इसमें बताइए एरर कहाँ पे है। तो देखो एडिटर है, तो एडिटर का पहला अक्षर यहाँ देखो ई, मतलब ई है तो बावेल हो गया, तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एन हो जाएगा। गलती बताइए किस पार्ट में, डी वाले पार्ट में है। और देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ देखो अब बात करेंगे आर्टिकल द का यूज कहाँ होता है, यूजेज ऑफ द, यानी कि द का प्रयोग करेंगे। द का कहाँ यूज किया जाएगा, देखो पहले दिया द का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए किया जाता है,
ठीक है, तीनों नाउन्स पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग कर सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन से पहले। जैसे यू आर द मैन हु हेल्प्ड मी, तो कह रही तुम वही व्यक्ति हो जिसने मेरी मदद किया था। ठीक है, तो यहाँ जो है नाउन है मैन, तो यह एक नाउन है, नाउन है कि नहीं, नाउन है। लेकिन देखो यहाँ पे कहने क्या मतलब है, तो ये जो मैन है तो यह एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यहाँ पे आर्टिकल द लगा है क्योंकि इस मैन को हमको क्या बनाना, डेफिनेट बनाना है, यानी कि निश्चित करना है कि तुम वही व्यक्ति हो, तुम वही आदमी हो जो मेरी मदद की थी। तो यहाँ पे कहें कि उस आदमी को डेफिनेट किया जा रहा है ना, निश्चित किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल द लगा है। फिर देखो दूसरा सेंटेंस देखो, यानी दीज आर द गर्ल्स, ये वही लड़कियां हैं जिन्होंने आई हैव इन्वाइटेड, जिनको मैं इनवाइट किया है, या वही लड़कियां जिनको मैं इनवाइट किया, जिसको मैं निमंत्रण दिया है। तो यहाँ देखो गर्ल्स जो यहाँ पे देखो नाउन तो है लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे भी क्या लगा, आर्टिकल द लगा है। तो जो द होता है ये कहीं न कहीं नाउन को डेफिनेट कर देता है। फिर देखो यहाँ पे आगे दिया है, द वाटर ऑफ दिस वेल इज पोल्यूटेड, इस कुएं का पानी गंदा है। तो यहाँ जो वाटर है तो यह वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले द लगा कि नहीं लगा, क्यों द लगा, क्योंकि इस जो वाटर को यह डिफरेंट किया जा रहा है कि जो इस कुएं का जो पानी है वह पोल्यूटेड है, यानी कि वह गंदा है। तो जिसको आप द तभी लगाते हैं जब किसी नाउन को डेफिनेट करना रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ दिया सम इम्पोर्टेंट यूज ऑफ द, यानी कि द कुछ और यूज हैं। जैसे दिया नदियों के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द गंगाज, ठीक है, फॉर द, यानी कि या और द गंगा, कहने वाला होता है गंगा से पहले एक नदी है, इसके पहले आर्टिकल द लगेगा। द ब्रह्मपुत्र, द कावेरी, द कृष्ण, तो यानी कि जितनी भी नदियाँ, उन नदियों से पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। फिर यहाँ दिया समुद्रों के नाम से पहले भी आर्टिकल द लगता है, जैसे द अराबियन सी, द रेड सी, द डेड सी, जितने भी समुंदर के नाम हो उनके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। महासागरों के नाम से पहले द लगता है, महासागरों के नाम से पहले जैसे द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, तो इन सबसे पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले जैसे द हिमालयाज, द आप्स, ठीक, इनसे पहले भी हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। फिर दिया भौगोलिक दिशाओं के नाम से पहले जैसे द ईस्ट है, द वेस्ट है, द साउथ, द नॉर्थ, जितनी भी दिशा हैं चारों दिशा से पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। फिर देखो यहाँ क्या कह रहा है कि भौतिक स्थानों या वातावरण बताने वाले शब्द के पहले भी द लगता है, जैसे द टॉप हो गया, द बॉटम हो गया, द सेंटर हो गया, द वेदर हो गया, द वर्ल्ड हो गया, द माउंटेन्स etc, इनके पहले भी क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ दिया देखो द्वीप समूह के नाम से पहले, अगर कहने क्या मतलब है कि जितने भी टापू हैं उनके टापू से पहले आर्टिकल द लगता है, जैसे द अंडमान, द निकोबार, द फिलीपींस, द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, इनसे पहले आर्टिकल द लगता है। फिर देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते। इस यहाँ दिया सी इज द टालेस्ट गर्ल इन द क्लास, तो टालेस्ट हमारा सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, इसके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, वह क्लास में सबसे अच्छा लड़का, द बेस्ट हमारा एक एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, तो इसके पहले आर्टिकल द लगेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो एक सेंटेंस देखो, एरर दिया है, यहाँ दिया सुनील इज आ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट, नो एरर। इसमें इस सेंटेंस में आपको एरर बताना, तो एरर कहाँ पे है, तो देखो एरर देखो यहाँ पे क्या, जो बेस्ट है तो यह बेस्ट आपका सुपरलेटिव एडजेक्टिव, जब सुपरलेटिव एडजेक्टिव तो इसके पहले आर्टिकल हमको ए नहीं लगाना पड़ेगा, आर्टिकल हमको द का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, आर्टिकल क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया है कॉम्परेटिव डिग्री के बाद यदि देन या टू का प्रयोग हो तो उसे कॉम्परेटिव डिग्री के पहले, मतलब उस कॉम्परेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं होता है।
क्या कह रहा, कहने क्या मतलब इसका है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर देन या टू का प्रयोग किया गया तो उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ही इज बेटर देन यू, तो यह सेंटेंस हमारा करेक्ट है कि अगर आप इस तरह कर दे अगर इस तरह आप कर देते हो द बेटर देन, तो यह तो गलत माना जाएगा। फिर से सी इज सीनियर टू यू, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। अगर आप इस तरह कर देते हो द सीनियर टू, तो यह आपको गलत माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो एक एरर दिया, एक सेंटेंस दिया है एरर बना करके दिया, द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट, नो एरर। इसमें एरर बताना है, इसमें एरर कहाँ पे है। तो एक चीज़ यहाँ समझो, यहाँ देखो दिया ग्रेटर, तो ग्रेटर आपका कॉम्परेटिव डिग्री है, तो कॉम्परेटिव डिग्री में द का प्रयोग किया नहीं जाएगा। तो यहाँ जो द लगा है इस द को हटा देना है। ठीक है, यही अनावश्यक है। तो गलती की बात किया तो गलती सी वाले पार्ट में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो पैटर्न है यहाँ क्या रहा है, यहाँ कह रही है यदि कॉम्परेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का प्रयोग हो। क्या कह रहा है कि अगर कॉम्परेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का प्रयोग हो, ठीक है, तो उसमें क्या लगेगा, द का प्रयोग किया जाएगा। कहने क्या मतलब समझो, यहाँ पहले इसको समझो। निम्नलिखित परिस्थितियों में कॉम्परेटिव डिग्री के पहले द लगता है, यानी कि कॉम्परेटिव डिग्री से पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। किस सिचुएशन में, तो यहाँ पे दिया यदि कॉम्परेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू हो, टू का प्रयोग किया गया है, तो वहाँ पे द लगेगा। जैसे ही इज द बेटर ऑफ द टू, ऑफ द टू लगाया गया ना, ऑफ द टू के बाद देखो नाउन आया, बॉयज आ गया है। तो यहाँ पे जो बेटर क्या हमारा कॉम्परेटिव डिग्री है, तो इस बेटर से पहले हमको आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर सेंटेंस में ऑफ द टू आ रहा है तो उससे पहले अगर कोई कॉम्परेटिव डिग्री आती है तो उस कॉम्परेटिव डिग्री से पहले हमको आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। चलिए दूसरा देखिए, बी नंबर देखिए, बी नंबर क्या दर्शा रहा है, यदि दोनों समान चीज़ों में उत्तरोत्तर विकास का हास्य दर्शाना हो तो। जैसे यहाँ द कॉम्परेटिव सब्जेक्ट फिर वर्ब, द कॉम्परेटिव सब्जेक्ट फिर वर्ब का प्रयोग होता है। कहने क्या मतलब है, इसको हम कैसे यूज करेंगे। देखो पहले आप द लगाइए, द के बाद कॉम्परेटिव डिग्री करिए, फिर एक सब्जेक्ट एक वर्ब लगाइए। जितना ज़्यादा वह गेट्स वह प्राप्त करता है, ठीक है, जितना वह पाता है द मोर, उतना ज़्यादा ही वह चाहता है। तो यहाँ पे कहने द यानी कि ये पहले आप कॉम्परेटिव डिग्री अगर लगा रहे हैं तो उसके पहले आपको द लगाना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब लगाना पड़ेगा। फिर जो दूसरा सेंटेंस होगा तो आपको एक कॉम्परेटिव डिग्री लगाना पड़ेगा, उसके पहले एक द लगाना पड़ेगा, फिर एक सब्जेक्ट फिर एक वर्ब लगाना पड़ेगा। अच्छा, इसका आप जो यहाँ पे सेंटेंस देखिए, कॉमन एरर, इस वाले सेंटेंस पे कॉमन एरर कैसे बनता है। यहाँ दिया इन आ माउंटेनरिंग एक्सपेडिशन हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप द कोल्डर यू फील, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा हूँ, तो एरर देख लो यहाँ पे, यहाँ देखो कोल्डर है ना, तो कोल्डर हमारा कॉम्परेटिव डिग्री है, तो कॉम्परेटिव डिग्री से पहले यहाँ पे देखो द लगा, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पे एक वर्ब है। तो इसी तरह से तो यहाँ देखो यू क्या एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, तो हायर क्या है कॉम्परेटिव डिग्री है, तो इस हायर से पहले हमको द लगाना पड़ेगा ना, इस हायर से पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा, एक द लगाना पड़ेगा, तब जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट हुआ, या बी वाले पार्ट में से गलती है। ठीक है, चलिए और भी देख लीजिए। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यहाँ देखिए द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। अब इसमें कह रहा है कि इसको इम्प्रूवमेंट करो। ये चार ऑप्शन दिए, हाई होगा कि द हायर होगा कि द हाई होगा, नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो यहाँ पे जो डैश लगाया, जिस पर डैश लगा रहता है उसी को हमको इम्प्रूव करना रहता है, उसी को हमको सही करना रहता है। तो ये जो चार ऑप्शन में से क्या सही होना चाहिए ये पूछ रहा है। तो देख लो, जब पहले ग्रेटर एक कंपैरेटिव डिग्री लगाया तो इस कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो जब दूसरा जब आएगा कंपैरेटिव डिग्री तो उसके पहले भी द लगेगा, तो
तो बताइए द हायर से पहले द चाहिए तो किस वाले ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में, द हायर इसी में ऑप्शन में है, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ख़त्म कर रहे हैं, थोड़ा और है। देखिए 5वां, देखिए यह कह रहा है कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑर्डिनल क्या होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जैसे हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो यहाँ इस कंडीशन में लगेगा कि जो जितने भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव हैं, जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला जो दिया है, अगला जो 6 वाला रूल है, 6 वाला रूल कहता है कि जैसे एक नाउन हो, उसके बाद आप हो, फिर नाउन हो। तो जो यह पहला नाउन है, पहले नाउन से पहले दोस्तों आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, यहाँ दिया है स्टूडेंट, से एक बताओ नाउन है, फिर बीच में देखो ऑफ लगा है। ठीक है, फिर देखो एक क्लास एक नाउन है, यानी कि नाउन ऑफ नाउन है, तो पहले वाले नाउन से पहले क्या लगेगा, द लगेगा ना, पहले वाले नाउन से पहले द लगेगा। तो अगर इस तरह से स्ट्रक्चर आता है तो आपको पहले वाले नाउन से पहले द लगाना पड़ेगा। दूसरा देखो, आगे देखो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ क्या कह रहा है द टीचर ड्रू एन अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द, फिर देखो यहाँ आप देखते हैं इसका यहाँ पे दिया है इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस नो एरर। तो इसमें एरर पूछ रहा है, इसमें एरर कहाँ पे होगा, एक मिनट, एरर देख लो, इसमें एरर कहाँ पे दिया है। इसमें एरर देखो, हमने क्या बोला कि यहाँ पे एक नाउन है बॉय, फिर क्या लगा, देखो ऑफ लगा है ना, ऑफ, थोड़ा उसको ऊपर करूँ, ऑफ है। फिर अटेंशन तो हमारा एक नाउन है कि नहीं है, नाउन ऑफ नाउन है, तो यहाँ पे आर्टिकल ए नहीं लगेगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, द करना पड़ेगा, आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बस दोस्तों यह था आर्टिकल का सेकंड वीडियो, और मैं इसके बाद जो आप लोगों को इसका जो है सोल्यूशन, मतलब क्या कहते हैं उसको, प्रैक्टिस सेट करा दूंगा कॉमन एरर का। ठीक है।